अस्सलाम वालेकुम। हम आज अपना वीकली टेक टॉक लाइव लेके हाजिर हैं। ये हमारी हर हफ्ते छोटी सी बैठक है पाकिस्तान के बड़े टेक्नोलॉजी नामों के साथ, जो कि पाकिस्तान में या इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में अपना और पाकिस्तान दोनों का नाम बना रहे हैं। पिछली दफा हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नुमान हई से बात की थी। तो इस दफा हम अजहर हुसैन को लेकर आए हैं। अजहर हुसैन बेसिकली मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं। यानी कि हमारी दोस्ती 97 तक, 97 में हम कहेंगे शुरू हुई थी, जब हमने यूनिवर्सिटी साथ शुरू की थी। उसके बाद ये मुख्तलिफ अदवार से गुजरती रही। तो आज इनको मैं लेकर आया हूँ इस बात के लिए, आपने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा कि ये हैकाथॉन्स और टेक्नोलॉजी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करने के माहिर, और उनको जीतने के इनको उसको उनको जीतने के गुण इनको बहुत अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले तो अजहर, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे इनवाइट करने का। और बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस किया आपने। और मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह अगले 30 मिनट्स हमारे इंफॉर्मेटिव हों और मैं अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस और चीज़ें शेयर करता रहूँ लोगों से, ताकि उनको थोड़ा सा यानी चीज़ें अपने आप को अलाइन करने में आसानी हो। शुक्रिया। तो अगर हम शुरू ये करते हैं कि ये हैकाथॉन होते क्या हैं और ये क्या चीज है, ये ऐसा क्या चीज है? अ, असल में जो है ना, वर्ड जो हैक है उससे नॉर्मली लोग मतलब ये लेते हैं कि आप किसी के सिस्टम में घुस रहे हैं, कुछ आप हैक कर रहे हैं, कुछ आप बेसिकली यानी स्टील कर रहे हैं। लोग जनरली इसका मतलब ये लेते हैं। लेकिन हैक का मतलब यानी अगर ग्लोबली देखा जाए तो अब वो ऐसे लेना शुरू कर दिया है कि हैक मतलब कि आप एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के जरिए हैक कर रहे हैं। तो हैकाथॉन बेसिकली जो है ना, यानी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी पहले से एक प्रोसेस है जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो स्टार्टअप्स हैं और कंपनीज हैं वो अडॉप्ट करती हैं अपनी ह्यूमन रिसोर्स को हायर करने के लिए, अपनी चीज़ों को मतलब यानी क्लियर करने के लिए, अपने प्रोसेस को यानी लोगों को अच्छा मॉनिटर करने के लिए कि व्हाट दे आर हायरिंग फॉर। तो बेसिकली हैकाथॉन 1 दिन का भी होता है, हैकाथॉन 3 दिन का भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, फिजिकल लाइव भी होता है। तो ये बेसिकली हैकाथॉन में आप जाते हैं और उसमें आपको कोई ना कोई चैलेंजेस और टास्क दिए हुए होते हैं गिवन अम्ब्रेला के अंदर, जो आपने 3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर आपने वो पूरे करने होते हैं। उसका एक प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है, एक एमवीपी बनाना पड़ता है, और फिर जजेस को इवैल्यूएट करके फिर आपको स्कोर्स और ये रैंक्स देते हैं। तो आप इस हैकाथॉन में जो जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये है कि मुख्तलिफ लोग, बहुत सारे लोग जो कि शायद एक दूसरे को नहीं जानते, वो आते हैं और जो आइडिया होता है उस पे उसको बिल्ड अप करते हैं। तो आप वहाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बेसिकली यानी हैकाथॉन में होता ये है कि आपको चैलेंजेस देते हैं, आपको ट्रैक देते हैं, फिर उसमें आपने कोई आइडिया, कोई कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। और उस सॉल्यूशन के बाद उस सॉल्यूशन को बेसिकली आपने डिफाइन करना होता है, उसकी प्रोटोटाइप यानी उसके सॉल्यूशन का जो प्रोटोटाइप होता है, एक छोटा सा एक वर्किंग सैंपल, वो आपने शो करना होता है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप बेसिकली लोगों से जो मिल रहे होते हैं वो बाई चॉइस मिल रहे होते हैं। मतलब आप अपने अपनी टीम बिल्डिंग कर रहे होते हैं, वो अच्छी खासी रैंडम होती है। आप बेसिकली अपने सॉल्यूशन के अंदर आपको जो स्किल सेट चाहिए होती है, उसके ज़रिए आप लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको टीम लेके टीम बिल्डअप करते हैं। तो इट्स अ वेरी मतलब यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपको नॉर्मल अपनी जॉब लाइफ में नहीं मिलता। तो बल्कि इनफैक्ट जब मैंने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, वो इसी वजह से किया था कि एक बोरिंग जॉब लाइफ से आप एक एक्साइटिंग एक जिसे कहते हैं ना कि एजाइल टाइप की लाइफ के अंदर आप आ जाएं। तो ये इसका थोड़ा सा जो है ना जो बैकग्राउंड है और रीजन है, इसकी वजह से मैं हैकाथॉन में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा पिछले 2-3 साल से। अच्छा, हैकाथॉन बहुत ही रीसेंट फिनोमेना है, और अगर रीसेंट फिनोमेना इन जनरली नहीं है और लोग इस पे पहले से दुनिया काम करती रही है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में इस तरफ ये बहुत ही रिसेंटली आया है।
तो इसने अपनी कितनी स्पेस बनाई है मार्केट में? आप क्या समझते हैं कि इससे लोगों को फायदा हो रहा है? और जो प्रोडक्ट्स या जो चीजें आप बना बना रहे हैं वहां पे, वो मार्केट होने के काबिल हैं कि नहीं? असल में होता ये है कि जैसे पाकिस्तान में हैकाथॉन्स होते रहे हैं पहले, काफ़ी पहले अगर देखा जाए तो ऑपरेशन बदर भी करता था एक ज़माने में, और बहुत लिमिटेड स्कोप में करता था। इसी तरीके से छोटे-छोटे जो यानी हैकाथॉन्स होते रहे हैं बहुत काफ़ी पहले, जो कि इंक्यूबेशंस में और उसमें रहे हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप वीकेंड जैसे एक इंटरनेशनल हैकाथॉन है, वो अब कराची में भी हुआ है, लाहौर में भी हुआ है। इसी तरह और भी बेसिकली जो है ना हैकाथॉन्स हुए हैं, जो कि आजकल तो बल्कि यानी काफ़ी ज़्यादा इन हैकाथॉन्स, क्योंकि लोग ज़्यादातर घरों पर हैं और अपना जो है ना टाइम को क्रिएटिवली गुजारने के लिए हैकाथॉन्स को यूज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इससे फ़ायदा पता है क्या है? इससे फ़ायदा बेसिकली ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को, अगर जस्ट इन केस एक प्रोडक्ट भी आपकी रेडी नहीं हो रही, तो आपका एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स भी एक प्रोडक्ट है, जो कि नई टेक्नोलॉजीज देखे, नए सॉल्यूशंस को सोचे और बेसिकली उसको एक कम टाइम में इम्प्लीमेंट करे, थोड़ा ओपननेस आए। हम पाकिस्तानी थोड़े से क्लोज होते हैं, हम अपने आइडियाज़ ज़्यादा शेयर नहीं करते, या अगर हम शेयर करते हैं ज़्यादा चीज़ें तो वो पॉलिटिकल स्टफ कर रही होती हैं। हम अपनी स्किल्स बहुत मुश्किल से शेयर करते हैं, तो ये चीज़ें आपने हमारे बड़ी अंदर ओपननेस आ रही है। आपने ये बड़ी अच्छी बात की एक्चुअली। आपकी इस पूरी जो बात है उससे एक चीज का मुझे फायदा हुआ कि आपको वहां पे आइडियाज लेकर आने, और फिर आपने उसका कोई प्रोटोटाइप या उसका कोई बहुत ही इनिशियल वो है वो आपको पेश करना है। तो फिर वो तो आइडियाज चोरी हो जाते होंगे, फिर यह है कि कोई और वो आइडिया ले जाता होगा। तो आप ये कॉपीराइट या प्राइवेसी या इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी, इनको आप कैसे सेव करते हैं? आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे? असल में आइडिया के बारे में लोग ये सोचते हैं कि चोरी हो जाएगा और मतलब जो है ना कोई और उसको ले लेगा, और अगर मैंने शेयर कर दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडियाज़ बेसिकली आइडियाज़ होते हैं और इवेंचुअली वो इवेल्युएट होते हैं टाइम के साथ। हम कभी भी नहीं कह सकते कि कोई आइडिया कभी किसी की प्रॉपर्टी रहा है। होता ये है कि आइडिया के साथ यानी आपने कोई एक प्रोडक्ट बना ली, अब लेट्स से किसी ने आपका आइडिया चुरा लिया, उससे अच्छी प्रोडक्ट बना ली, तो डेफिनेटली उसकी अगर प्रोडक्ट अगर अच्छी है तो उसके आइडिया में भी कोई रिफाइनमेंट होगी। तो आपको बेसिकली कॉम्पीट करने के लिए उससे बेटर आइडिया लाना पड़ेगा। तो इट्स एक्चुअली चैलेंजेस यू टू थिंक मोर, टू रिफाइन योर आइडिया मोर। और इसमें चोरी होने का कोई मसला नहीं है, आप शेयर करें, बल्कि लोगों से शेयर करने से आपका आइडिया ज़्यादा पॉलिश होता है। आप कस्टमर वैलिडेशन लेते हैं लोगों से, तो आप आइडिया ही शेयर करते हैं। वो आइडिया बिक भी सकता है, चोरी भी हो सकता है, लेकिन मतलब ये है कहने का कि जब कस्टमर आपको अपना या दूसरे लोग आपको अपना फीडबैक देते हैं तो उससे आपका आइडिया अच्छा हो जाता है, रिफॉर्म हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आपको हमेशा अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए, और मतलब यानी लोगों का फीडबैक लेना चाहिए, उसकी क्रिटिसिज्म लेनी चाहिए, और उसमें से पॉइंट्स निकाल के हमेशा उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इट्स काइंड ऑफ एन मतलब इवैल्यूएशन है, ये आगे बढ़ता रहेगा। आपके इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि आपने तकरीबन 8 हैकाथॉन्स में हिस्सा लिया है, मेंटर भी रहे हैं। तो आप अपना सबसे अच्छा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि वहाँ कैसा रहा, और आपने वहाँ क्या सीखा? अच्छा, सऊदी में जो हैकाथॉन्स का जो बेसिकली जो बड़े लेवल के हैकाथॉन का जो बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ वो हज हैकाथॉन से हुआ 2018 के जुलाई में। तो उस हैकाथॉन की खास बात ये थी कि जब मैं उस एरेना में दाखिल हुआ तो देयर वर 3000 डेवलपर्स इनसाइड वन रूफ। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसकी एंट्री है कि दुनिया में सबसे बड़ा हैकाथॉन किसी एक जगह अगर हुआ हो तो वो हज हैकाथॉन जद्दा में हुआ था। तो इतने सारे लोगों में इतनी तकरीबन 840 के करीब तो टीम्स थी, और यानी उसमें एक जिसे आप कह लें कि एक एनर्जी थी, एक इट वाज लाइक अ कॉन्सर्ट। तो एक बहुत इंजॉयबल चीज़ थी। अच्छा, इत्तेफाक से हुआ ये कि उस हैकाथॉन में मुझे मेरे कुछ जानने वाले मिल गए, तो मैंने उन्हीं के साथ टीम अप कर लिया। तो और 3 दिन हमने वहीं गुजारे, सुबह शाम रात, और मतलब जो है ना पूरा सब चीज़ें वहीं थी, हर इंजॉयमेंट की भी चीज़ें थी। तो मतलब ऑल टुगेदर इट वाज एन एक्सपीरियंस, मतलब कि मतलब मैं हर हैकाथॉन को कभी भी नहीं भूल सकता इस पर्सपेक्टिव से कि वो हमेशा आपकी मेमोरी में आता रहता है। वो इतना ग्लोरीफाइड, इतना बड़ा, इतना मैसिव स्केल पे था। इसके अलावा बाकी जो है, अभी रिसेंटली हमने काउस जंक्शन एक्स में पार्टिसिपेट किया था। तो वो भी उसमें क्योंकि हम जीते थे, तो डेफिनेटली जो भी आप हैकाथॉन जीत जाते हैं तो वो तो आपके साथ एज अ मेमोरी चलता ही है। लेकिन हारने वाले के हिसाब से अगर देखा जाए तो हज हैकाथॉन बहुत ज़बरदस्त था। उसमें यानी हमें जितने हम बाद में हैकाथॉन जीते, उसने हमें वो सीखने में बहुत मदद की।
अच्छा, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का एक बहुत इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि हम आम बच्चों को जो कि अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं और एक आम आवाम के लिए उनको एक ऑल्टरनेट वे दे सकें ग्रोथ। तो आप क्या समझते हैं कि हैकाथॉन में हिस्सा लेने के लिए किस किस्म की पढ़ाई, किस किस्म की ग्रूमिंग, किस किस्म का बैकग्राउंड की होना जरूरी है? अच्छा, जनरली जो हैकाथॉन्स होते हैं वो ज़्यादातर 3 तरह के लोगों को यानी एंटरटेन करते हैं, इनवाइट करते हैं। वो होते हैं जो बिज़नेस साइड के लोग हों, जिनकी बिज़नेस मेंटालिटी हो थोड़ी-सी, और दूसरे वो लोग होते हैं जो डिज़ाइनर होते हैं, यूआई, यूएक्स इस पे काम करते हैं, मतलब लाइक कंसीव करते हैं और कॉन्सेप्चुअलाइज़ करते हैं। और तीसरे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डेवलपर होते हैं। अच्छा, एज की इसमें कोई वो नहीं होती कि आपका कोई एज या मतलब यानी कोई कोई बाउंड्री हो, कुछ हो। जनरली जब हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपको इवैल्यूएट करते हैं आपकी गिटहब प्रोफाइल से। गिटहब प्रोफाइल है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल है, उससे वो आपको जज करते हैं कि मतलब ये जो अब आ रहा है बंदा, ये सीरियस भी है या नहीं है। तो लिंक्डइन इसके लिए प्रोफाइल, मैं आपको थोड़ा सा गिटहब प्रोफाइल के बारे में बताइएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल तो मतलब में बहुत सारे लोग जानते होंगे क्योंकि वो एक हम्म, जर्नली काफी लोग बना हम्म। रहे हो। अच्छा, गिटहब जो है ना, github.com, अब तो खैर से माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया है। गिटहब बेसिकली करता ये है कि आपकी सोर्स कोड की जितने आप सोर्स कोड आप बनाते जाते हैं उसको ऑनलाइन रिपोजिटरी उसकी बनाता रहता है। अच्छा, वो रिपोजिटरीज पब्लिक भी होती हैं और प्राइवेट भी होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। मतलब उसमें आप 5 लोगों के साथ आप उसमें टीम बना के आप अगर कोड शेयर करना शुरू कर दें तो वो आपका रिपोजिटरी बनती रहती है, आपका कोड उसमें जाता रहता है। अच्छा, जब आप वो उसका एक प्रोफाइल का लिंक होता है, उसमें आपकी सारी रिपोजिटरीज आ रही होती हैं। तो और उसमें आपने सारे डिस्क्राइब किया हुआ था अपने प्रोजेक्ट्स को। तो जो उसको इवेल्युएट कर रहा होता है उसको आइडिया हो जाता है कि ये जो हम जिस बंदे की प्रोफाइल देख रहे हैं इसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी या लेट्स से डॉक्यूमेंटेशन या किस तरफ उसका बेसिकली रुझान है, और ये हमारे हैकाथॉन में कैसे आके मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। तो गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका यानी जिस तरह डिज़ाइनर के लिए behance.com है अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इस तरह डेवलपर्स के लिए भी अपना कोड का सोर्स कोड का चाहे जो भी सोर्स कोड हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो वो उसका ऑनलाइन बना सकते हैं। अच्छा, बच्चों के हिसाब से या छोटे लड़कों के हिसाब से या बेसिकली जो यानी जिनकी उम्र कम है और जो बेसिकली यानी कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत नई ज़बरदस्त टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं। जैसे गूगल की फ्लटर है, फेसबुक की रिएक्ट नेटिव है। ये दोनों मोबाइल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हैं और इनको लर्न करना क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई है। एक रिएक्ट नेटिव 2-3 साल पुरानी है, गूगल फ्लटर तकरीबन 1.5 साल पुरानी है और इस पे सारा काम चल रहा है। तो इसमें यानी है कि क्योंकि आप एक मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे होते हैं, कोई बच्चा भी कर रहा होता है तो उसको इंजॉय करता है और बहुत ईजी है। तो इससे क्या होता है कि आप एक स्किल भी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जो काम आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे डेफिनेटली उसको आप ग्रैब करना भी ज़्यादा जल्दी शुरू कर देंगे। तो और अगर किसी बच्चे की स्किल अगर डिज़ाइनिंग में है और डिज़ाइन में काम करना चाहता है तो भी बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। आप डिज़ाइनिंग पे, और ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइन के लिए आपको कोई टूल यूज़ करना पड़े। अगर आपकी अच्छी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, आप अच्छा कर सकते हैं तो इवन पेपर डिज़ाइन विल डू अ वर्क। तो और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रीज़न बेसिकली ये है कि आप अपने मतलब देखें, स्किल्स आपकी जब जब इम्प्रूव हो सकती हैं जब आपका उस स्किल में इंटरेस्ट हो। अगर आपका स्किल में इंटरेस्ट ना हो या आप हाफ हार्टेड हो तो आप कभी भी उस स्किल को ना इंजॉय करेंगे ना उस स्किल को आप इन्हांस करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि हर को बच्चा जो वैसे जनरली मेरा मानना ये है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हर शख्स को करनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हो या ना हो, क्योंकि आपकी लॉजिक वहाँ से इस्टेब्लिश होती है। आप वहाँ से सीखते हैं कि आपने कैसे रिएक्ट करना है, कैसी चीज़ें करनी है। तो मेरा इस पे बिलीफ है। हाँ, इस बात से तो शायद मैं वो कह ही नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपके माशाल्लाह से आपके जो बच्चों की प्रोफाइल्स हैं, इवन वो भी जो है अपने 5-5-6 साल की उम्र में जो है वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। आ, तो आपने अ, उनको, क्या वो आपको देख के इस तरफ आए हैं या आपका जो है वो जनरली किसी और जो जनरल इंटरेस्ट उनका डेवलप हुआ है? अच्छा, उनका इंटरेस्ट जनरली डेवलप हुआ और वो बेसिकली उन्हें मेरा लाइफस्टाइल देखने के बाद ही उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एजाइल और बहुत ज़्यादा सिंपल है।
तो उन्हें ये लगता था और कि और जब मैं घर काम करता हूँ कभी बैठ के घर में भी या कुछ करता हूँ तो वो सब मेरे पास आके बैठ के देखते थे और उसमें ऑटोमेटिकली उनमें बेसिकली इस चीज़ का आ गया कि भाई हम भी ये करते हैं, हम भी करके देखते हैं, बहुत चीज़ें ट्राई की उन्होंने। तो वो बेसिकली करते रहते हैं अपनी चीज़ें, यानी उसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, मैं ना उन्हें गाइड करता हूँ, ना मैं उन्हें बेसिकली किसी चीज़ के लिए रोकता हूँ। हाँ, अगर वो कुछ पूछने आ जाए तो जवाब दे देता हूँ उसका। हाँ, एक्चुअली मैं इस तरफ इसलिए लेकर आया था, बहुत इम्पोर्टेंट, कि हमें ये बता मैं ये हम आम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन आपकी तरक्की की राह में हायल नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है अशर हुसैन की, जो कि शायद 6 साल का 7 साल का बच्चा है और वो कोड लिख रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इसके, यानी कि अगर आप इसकी यूट्यूब के प्रोफाइल पे भी जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि भाई क्या किया। तो आइडिया इसमें यह है कि अगर आप टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं या डेवलपमेंट की तरफ आते हैं, तो अगर उसमें आपका क्या वो है कि और क्या चीजें सीखी जा सकती हैं, और जो है आम आदमी जो है उससे अपना फ्यूचर जो है वो ज्यादा सिक्योर कर सकता है, यानी कि एक ऑल्टरनेट पाथ उसको मिल सकता है। देखें, आजकल के ज़माने में आपके पास एक इंटरनेट है और अगर लैपटॉप है तो रिसोर्सेज भरी पड़ी हैं इंटरनेट पे, जो कि आपको बहुत छोटी उम्र की लेवल से स्टार्ट कर सकती हैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता स्किल कर सकती हैं। सही है। तो इसमें बेसिकली यानी स्टार्ट करना और इसको आगे लेके चलना, वो असल में मैटर करता है। और वो बेसिकली आपका क्योंकि ज़रा आपको पता है कंप्यूटर साइंस एक ब्रॉड फील्ड है, उसमें बहुत सारे यानी मतलब यानी चीज़ें हैं जिसमें आप देख सकते हैं आप अपना कैरियर आगे। लेकिन मैंने अभी जैसे पहले कहा कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो हर बच्चे के लिए मस्त समझता हूँ। तो इसके लिए आप खान एकेडमी है, इसके अलावा बेसिकली जो है ना खान एकेडमी में बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो HTML के बड़े अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, जो मतलब हर हर एज का बंदा उसे बहुत आसानी से समझ सकता है और उसे उसे सीख सकता है। तो आइडिया बेसिकली ये सीखना, एंजॉय करना। जितना आप सीखेंगे, एंजॉय करेंगे, उतना ज़्यादा बेसिकली। और स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको कनेक्टेड रखती है, आपको डिसिप्लिन रखती है। और मतलब बहुत से लोग होते हैं जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ पढ़ाई के लिए पढ़ते हैं, और बहुत से लोग यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक लाइफ एक्सपीरियंस समझ के जीते हैं, जैसे हम लोग अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जिए। और नॉर्मली प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बेसिकली होता ही यही है कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर आपने जी हो, ज़िंदगी गुजारी हो उसमें, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है बजाय इसके कि आप अगर बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हों, बहुत अच्छे ग्रेड्स ले आए हों। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि और अगर आप अच्छा, अगर आपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिस कर दी है या स्कूल एजुकेशन मिस कर दी है तो भी कोई इतना मसला नहीं है। दुनिया में बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ आपको प्रॉपर अपने आप को जो है ना उसके लिए तैयार करना है, और कुछ नहीं चाहिए। अगर लास्ट में आपसे सारी बातें हुई पाकिस्तान में हैकाथॉन और इससे रिलेटेड इंक्यूबेटर्स और उनके सक्सेस में और उनके फ्यूचर के बारे में आप क्या देखते हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने अभी NIC के इंक्यूबेटर का जो बैच 5 था उसमें भी आप थे, और फिर फाउंडर इंस्टीट्यूट के बैच में भी आपका नाम था। तो इंक्यूबेशन और हैकाथॉन के बारे में आपका क्या ख्याल है, और इंक्यूबेटर आपको कैसे हेल्प करते हैं ग्रो करने में, आपके आइडिया को। अच्छा, अब बात मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करूंगा जहाँ हमने जो ये बात पहले भी की थी कि इंक्यूबेटर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो जो है ना एक लाइक माइंडेड, ओपन माइंडेड लोगों को एक जगह जमा कर देता है। सही है। और फिर वो बेसिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंक्यूबेटर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करते हैं आपकी ट्रेनिंग में, आपकी वैलिडेशन में, और आगे इवन इन्वेस्टमेंट्स में। अगर आप जो पाकिस्तान के बड़े बड़े यानी अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि स्टार्टअप अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, वो ज़्यादातर इंक्यूबेटर से ही आए। और उनको इन्वेस्टमेंट तक रीच करवाने में इंक्यूबेटर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इंक्यूबेटर्स बेसिकली बनाए इस माइंडसेट से आते हैं कि वहाँ पर यानी एक बच्चा आएगा जो अपने आइडियाज शेयर करना चाहता है, जो ओपन माइंडेड है और जो अपने ऊपर क्रिटिसिज्म से डरता नहीं है, और बेसिकली जो यानी अपने आप को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर चुका है। तो इंक्यूबेटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ज़्यादातर इंक्यूबेटर्स ही और यूनिवर्सिटीज़ ही हैकाथॉन्स करवा रही होती हैं, क्योंकि हैकाथॉन्स में आपको ओपन माइंडेड होना पड़ता है। ज़ाहिर है आप रैंडम शख्स के साथ मिल रहे हैं, उसके साथ आप टीम बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका माइंड ओपन होना चाहिए। अगर आप ओपन माइंडेड नहीं है
तो डेफिनेटली आपको आप सफ़र करेंगे। तो मेरे हिसाब से इंक्यूबेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एनआईसी, नेस्ट आईओ, प्लान 9, ये सारे इंक्यूबेटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान की अगली जनरेशन बहुत ज़बरदस्त तैयार करके निकलेगी इन इंक्यूबेटर्स के जरिए। अज़हर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। इंशाल्लाह आपको हम फिर अपने किसी प्रोग्राम में और तफसीलन फ्लटर या रिएक्ट नेटिव की टेक्नोलॉजी पे बात करने के लिए तकलीफ देंगे। तो हम आज का प्रोग्राम अपना यहाँ ख़त्म करते हैं। इससे हमने एक्चुअली दो चीज़ें हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कवर की हैं कि जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे ही अल्फाज भी बदल रहे हैं। एक ज़माने में हैक का मतलब होता था कि आपने कंप्यूटर हैक कर लिया या कोई गलत काम आपने कर लिया। आज हैकाथॉन उस आइडियाज को क्रैक करने का नाम है जहाँ पे आप एक वर्किंग मॉडल बना सकते हैं और आप उसको जो है ये कंटिन्यू कर सकते हैं कि आपने जो आइडिया बनाया है वो मार्केट में जा के नहीं, क्योंकि वहां पे आप एक टीम बनाएंगे जो कि टीम आपकी इस आइडिया के सबसे पहले तो उसको बाइंड करेगी। फिर वो डेफिनेटली टू माइंड्स आर 11 एंड वन माइंड इज वन वाली सिचुएशन है कि जब बहुत सारे लोग उसको सोचते हैं तो वो आइडिया रिफाइन होता है। तो उसमें ये अज़हर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि हमें इस चीज से बाहर आना होगा कि आइडिया स्टोरी हो जाते हैं। तो आइडिया जो है वो ग्रो होते हैं और जो ओरिजिनल आइडियाज हैं वो 1 to 1 निकलते हैं। तो मे बी ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी को पाकिस्तान दुनिया में फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल जाए, लेकिन सेकंड मूवर्स भी कहीं पीछे नहीं होते और बहुत तेजी से मार्केट जो है वो कैप्चर करते हैं। अमेजोन और अलीबाबा, इन सब चीजों के नाम आपको पता है, फर्स्ट मूवर थे, वो बाद में आए, बाद में उन्होंने ले लिया। माइक्रोसॉफ्ट था, नोकिया आज नहीं पता कहाँ पर है, फिर सैमसंग था, फिर एप्पल था। तो आइडियाज अगर आपके ग्रो करेंगे तो हैकाथॉन आपको इस चीज में हेल्प करते हैं। राइट नाउ इस वक्त बहुत सारे ऑनलाइन हैकाथॉन हो रहे हैं। तो अगर हम इस चीज पे बात क्लोज करते हैं कि आप कुछ बता सकेंगे कि कहाँ जाके हम अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, ये कहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हैकाथॉन हो कहाँ रहे हैं सब दुनिया में? अच्छा, ग्लोबल जो हैकाथॉन्स होते हैं उसकी एक बड़ी मशहूर साइट है devpost.com। devpost.com पे आपको लोकल आपके एरिया के अंदर जो फिजिकल हैकाथॉन हो रहे हैं जो आप पार्टिसिपेट करते हैं उनकी भी लिस्ट नज़र आ जाती है। उसके अलावा जो मतलब यानी ऑनलाइन हैकाथॉन्स हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अभी फेसबुक के 3 हैकाथॉन्स हैं जो रिसेंटली आ रहे हैं। फेसबुक का एआई का है, फेसबुक का एआर का है और फेसबुक का मैसेजिंग का है। तो ये बड़े अच्छे एक्साइटिंग हैकाथॉन्स हैं जो फेसबुक की टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप एक मीटअप ऐप है, उसके ज़रिए आप बेसिकली जो है ना देख सकते हैं। आप मतलब जो टेक्नोलॉजी ग्रुप्स हैं, यूज़र ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन कर लें, उनके इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। वहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हैकाथॉन कब, कहाँ और कैसे हो रहा है। तो devpost.com बड़ी अच्छी सोर्स है, मीटअप बहुत अच्छी सोर्स है। बस इसके अलावा तो शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज यहाँ पे क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत।